हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो 96 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो आप 96 से लेकर 106 तक देखेंगे सारी बातें, ठीक है। लेकिन आज जो आपको एक वो बताएंगे, जैसे कहते हैं ना कि पूरा एक पहले आधार थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ें उसकी बेसिक पता हो जाएंगी तो हमें सारे सेक्शन पर यानी 96, 97, 98 सारी बातों पे आप बढ़िया से पकड़ पाएंगे, हर एक बात को कैच कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकिलो जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है भैया। जिससे जो भी हम पढ़ाएं उस चीज़ को आप तक जैसे भेजें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे कॉपी, पेन और वेरेक्ट लेकर आप लोग जो है बढ़िया से अध्ययन करें, ठीक है। तो अब देखिए, ये सारी बातें जिस तरह से लिखी हुई हैं आपको कॉपी में ऐसे सेम टू सेम उतार लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। यानी कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे, मेंस को ले लीजिए या प्री को, तो आपको 2 मिनट क्या है कि सरसरी निगाह से इस चीज़ को आप बढ़िया से देख पाएंगे, ठीक। चलिए, अब आप लोग देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि एक आम तौर पर सामान्यतः कोई भी चीज़ होता है, चाहे झगड़े हो जाए या किसी प्रकार की कोई भी विरोधी ऐसी पार्टी या कोई भी विरोधी जो लोग होते हैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका अपमान करना चाहते हैं, तो उन स्थितियों में जैसे बहुत सारे कैसे अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा करें, ठीक है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी जो प्राइवेट डिफेंस है उसको किन किन आधारों पर हम कर सकते हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन उसकी करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है कि व्यक्ति को ऐसी स्थिति हो गई है कि उन परिस्थितियों के आधार पर उसको बचना बहुत ही मुश्किल है। न तो किसी लोक प्राधिकारी से मदद ले पा रहा है और ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम मदद ले पाएं। अगर मदद ले पाता तो अपने बचाव में क्यों उस व्यक्ति का, यानी जो विरोधी व्यक्ति है, जो हम पर ऐसा वार करना चाह रहा है, हमारा मृत्यु कारित करना चाह रहा है, हमको मारना चाह रहा है, तो हम क्यों उसको मारते हैं, ठीक है। तो यानी कि मतलब आप समझिए डायरेक्ट ये कि कोई व्यक्ति जो है, हम सामान्यतः मान लीजिए कहीं खड़े हैं, आ जा रहे हैं या आसपास कोई भी गाली गलौज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिस्तौल निकालें और उस व्यक्ति को गोली मार दी। गाली गलौज का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें आप प्राइवेट डिफेंस लेंगे, ठीक है। गाली गलौज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ जो डिफेंस होगा वो यानी प्रतिरक्षा के लिए, ये नहीं कह सकते आप स्वयं प्रतिरक्षा के लिए। अब देखिए, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अब वहाँ पे गाली गलौज है, अब वहाँ पे कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है ना, लोक प्राधिकारी की मदद लिया जा सकता है ना, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी बात, सामान्य तौर पे आपके गांव में या आपके मोहल्ले में या आपके कहीं पे रह रहे हों, किसी भी जगह आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों को लेकर डंडे, भाले, तलवार, चाकू कुछ भी मिल जाता है, वार कर देते हैं। कोई बात भी नहीं होता तब भी गोली मार देते हैं। होता है छोटे छोटे, आदमी को धैर्य नाम की चीज़ नहीं होती है।
कि थोड़ा पेशेंस रखें, बात को समझें। अगर हो सके बात यहीं पे सलट जाए, यानी या तो समझौता हो जाए, तो क्यों ऐसे कोई स्थिति पैदा करें। ठीक है, तो वही चीज़ हमने बताया कि गाली गलौज मात्र से आपको ये नहीं है कि आप कोई भी ऐसा साधन से उस पर वार करिए, किसी भी तरीके से वार करिए। अब वो व्यक्ति, मान लीजिए अगर वार ही कर रहे हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति आप मारने की कोशिश की, लगा कि उसको ये लगा कि आप हमको मार दोगे, तो वो क्या करेगा, अपना बचाव तो करेगा ना, है, यानी स्वयं का प्रतिरक्षा करेगा ना। जो प्राइवेट डिफेंस है वो तो करेगा ना, उसमें उस व्यक्ति को बचाव मिलेगा। ये बात क्लियर रही है। अब जैसे स्वयं की बात को लेकर प्रतिरक्षा हो सकती है, ऐसे जब आसन संकट की स्थिति हो, ये बात भूलिएगा मत, जब आसन संकट की स्थिति हो तो उस समय जो है क्या कर सकता है, ऐसी परिस्थितियों के आधार पर स्वयं की प्रतिरक्षा, चाहे संपत्ति को लेकर हो, किसी अन्य के लेकर हो, तो आपको मेन क्या ध्यान देना है, आसन संकट। ऐसी कोई आसन संकट है तो उस आसन संकट के आधार पर जो परिस्थितियाँ होती हैं, उस आधार पर देखेंगे आप कि आपको क्या है। जैसे स्वयं की प्रतिरक्षा हो गया, संपत्ति की प्रतिरक्षा हो गया, किसी अन्य की, इस आधार पे। तो ये बातें जो है जब आप 99 के 4 पैरा में देखेंगे और 99 की 3 पैरा में, तो इन सब चीज़ों पे जो है क्या हुआ है, चर्चा हुई है, यानी कि बातें उसमें इंकित हैं। ठीक, चलिए अब देखिए सबसे बड़ी बात है, जो 96 है, जो आईपीसी की धारा 96 है, वो एक उद्घोषणा करता है। किस बात को लेकर, यानी प्राइवेट प्रतिष्ठा को लेकर वो उद्घोषणा करता है 96। लेकिन जो परिभाषा है वो 97 से लेकर 106 तक, 106 तक आपको पूरा सम्मिलित रूप से, आपको तब जाके परिभाषा पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि 97 से लेकर 106 तक सम्मिलित बातों को जब आप देखेंगे तब आपको जाके क्लियर होगा कि अब आपको डिफिनेशन सारी बातों पर मिल गया है। ठीक है, सिर्फ उद्घोषणा करता है। और किस बात की उद्घोषणा करता है कि ऐसे अपराध 96 किस बात को लेकर बात चर्चा करते हैं, बस 96 से ही कहता है कि अपराध, ठीक है, अपराध नहीं है अगर ऐसे कोई आसन संकट की स्थिति में हम अपने बचाव में किसी व्यक्ति को डेथ कारित कर दें, तो ऐसी स्थिति में अपराध नहीं है अपने बचाव में। अब इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, ये इतनी बातें हो गई। अब आपको थोड़ी सी हट के और बातें बता रहे हैं। अब देखो, कोई भी आसन संकट की स्थिति में है, अगर आपको मदद मिल सकती है वहाँ पे उस समय, तो आप क्या करेंगे। तो जो लोग प्राधिकारी होंगे, उन लोग प्राधिकारी के आधार पर अपनी मदद ले सकते हैं, तो आप तो बच जाओगे फिर। तो ऐसी कोई क्रिया भी नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई भी अपराध भी नहीं होगा अपने आप से। ठीक है, तो वो ये बात जो है 96 यही कहती, मात्र आपको अब उस अपराध के लिए बचाव मिलेगा जब आपके ऊपर जो है ऐसी कोई परिस्थिति जो आसन संकट की स्थिति हो जाए, जब आप लोग प्राधिकारी से आप जो है मदद ना ले पाए, तो उस स्थिति में अपना बचाव अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर उसमें डेथ कारित भी हो जाता है तो आपको बचाव मिलेगा। ये बात क्लियर है। ठीक, देखिए अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है,
यानी इसकी सेल्फ, जो इसकी प्रतिरक्षा की बात किया है, सेल्फ डिफेंस की बात किया है, तो इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर है। ठीक है, अब देखिए, विधि की सहायता अगर मिल सकती है तो डेफिनेटली उस कार्यवाही के आधार पर बचाव, यानी आपको अगर मदद मिल सकती है तो ले सकते हो। अब इसका मतलब नहीं है कि आपको मदद भी मिल सकती है तो उसके बीच में आप ऐसा कोई कार्य कर देते हैं, ऐसा कोई अपराध कर देते हैं तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। यानी लोक प्राधिकारी को आपसे अगर, यानी लोक प्राधिकारी के प्रति अब आपको मदद ले सकते हो उनसे, तो अब तो क्लियर है कि हम मदद ले सकते हो, आपके पास इतना समय था, इतना सब कुछ था, लेकिन आपने क्या किया, अपनी बचाव के लिए डिस्कार्ड कर दिया उस व्यक्ति का। मतलब आपको मदद मिल सकती थी तब भी ऐसी स्थिति की आपने। तो विधि के आधार पर आप देखिए, जो कार्रवाइयां हैं अगर हो सकती हैं तो डेफिनेटली आपको उस बात को वहां तक ले जाइए तो आपको बचाव मिलेगा। ठीक है, देखिए, पर्याप्त अवसर अगर पीड़ित के पास ना हो, जब अवसर ही ना हो, अब लग जाए कि अब हमारा डेथ कारित हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, तो अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी प्रतिरक्षा के लिए तो उस व्यक्ति को डेथ कारित कर सकते हो अपनी बचाव के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी उस समय ऐसी कोई पर्याप्त अवसर नहीं है कि आप बच पाओगे, तब ऐसी स्थिति में हो सकता है तो आपको बचाव मिलेगा। इस व्यक्ति को मामले की तथ्य या परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो मामले के तथ्य हैं, जो वो स्थिति होती है, जहाँ की वो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति पर ये निर्भर करता है कि आप उस आधार पर कितना कृत्य कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। ठीक है, उन्हीं परिस्थितियों पर आधारित है ये सारी बातें। ठीक है, देखिए, कितना बल का प्रयोग, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर आपको अपने बचाव में कितना बल का प्रयोग करना है, उन तथ्य या मामला या तथ्य, उन परिस्थितियों के आधार पर उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको डंडा लेके दौड़ा आया और मारने के लिए तो आप तुरंत पिस्तौल निकाले और मार दिए, ये थोड़ी बचाव। परिस्थितियाँ, तथ्य, जो परिस्थितियाँ हैं, मामले जिस तरह के हैं, उसको समझिएगा, कितना बल का प्रयोग हो सकता है अपने बचाव के लिए, उतने ही बल का प्रयोग करिए, उससे ज़्यादा का प्रयोग नहीं करना आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही बात जो है 96 में बात चर्चा की गई है, जो 99 के 4 और 99 के 3। ठीक है, ये इस पर क्लियर है ये बातें। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको बताया था कि 96 में उद्घोषणा की गई है। ठीक, जो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, लेकिन इसमें कितना मात्र दिया गया कि कोई बात अपराध नहीं है जो आत्मरक्षा के बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो आत्मरक्षा है उसमें कितना बल का प्रयोग करना है आपको, और ऐसी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर निर्भर है सारी बातें। ठीक है, तो वो पर्याप्त अवसर पीड़ित के पास ना हो कि वो बचाव ले पाए या विधि का सहारा ले पाए, तो ये क्रिया हो सकती है। ठीक, क्लियर हुआ ये बातें? तो 96 की परिभाषा जो है 97 से लेके 106 तक आपको सम्मिलित से मिलता है सारी बातें। ठीक है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। और जब हम अब एक एक सेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है, 96, 97, 102 ऐसे करके 106, तो जितने भी हैं उस पर हम चर्चा करेंगे अब। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम करते हैं और जाते जाते आपसे
निवेदन है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं, आप लोग मेहनत करिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेलेक्ट होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।